स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या करें। पहला सवाल कि तू है गगन विस्तरण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम में एक धारा क्षुद्र हूँ। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है आपको बताना है। पहला रामनेश त्रिपाठी, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा श्रीधर पाठक और चौथा कह रहा है कि ज्ञान प्रसाद शुक्ल शनही। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो ज्ञान प्रसाद शुक्ल शनही के द्वारा रचित है। विकल्प चौथा सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कहते हैं कछुआ धर्म और मारस मोही कुठाव किनके द्वारा लिखित निबंध है। पहला ग्रह पंडित चंद्रधर गुलेरी, दूसरा पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, तीसरा पंडित गोविंद नारायण मिश्र और चौथा माधव प्रसाद मिश्र। तो ये किसके द्वारा लिखित निबंध है आपको ये बताना है। तो ये पंडित चंद्रधर गुलेरी के द्वारा जो है ये लिखित निबंध है। तो विकल्प पहला सही होगा। तीसरे सवाल पर आती। तीसरा सवाल करें कि अनुप्रास का अन्वेषण किसका निबंध है। पहला करें पंडित चंद्रधर गुलेरी, दूसरा पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, तीसरा पंडित गोविंद नारायण मिश्र और चौथा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि अनुप्रास का अन्वेषण किसके द्वारा लिखित जो है निबंध है। तो ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा लिखित निबंध है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा कह रहे हैं कि हिंदी कविता रत्नमाला कितने भागों में है। पहला कह रहे हैं 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा कह रहे हैं 4 भाग में। तो आपको बताना कि कितने भागों में लिखित है। तो ये 2 भागों में लिखित है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। एक का प्रकाशन 1909 और दूसरे का 1914। तो ये 2 भागों में लिखित है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल करें कि परीक्षा नामक निबंध के लेखक कौन है। पहला करें पंडित माधव प्रसाद मिश्र, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा पंडित गोविंद नारायण मिश्र और चौथा करें कि बाबू श्यामचंद्र दास। तो पांचवें का उत्तर बताना सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर पंडित माधव प्रसाद मिश्र हो जाएगा। विकल्प पहला सही है। प्रश्न नंबर 6 पर आते करें कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। पहला करें रामनेश त्रिपाठी, दूसरा लोचन प्रसाद पांडे, तीसरा नवनीत लाल चतुर्वेदी और चौथा करें कि मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपको बताना है कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी। विकल्प तीसरा जो है वो सही होगा। प्रश्न अंक 6 का उत्तर। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र और हिंडोला आदि किनके प्रमुख काव्य हैं। पहला करें सत्यनारायण कविरत्न, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा राय देवी प्रसाद और चौथा करें रूप नारायण पांडे। तो आपको ये बताना है कि श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र और हिंडोला ये किसके द्वारा लिखित काव्य हैं। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखित काव्य हैं। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल करें कि किनकी कविताओं का संग्रह हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें संकलित प्रेम कली एवं भ्रमरदूत शीर्षक 2 रचनाओं ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। पहला करें सत्यनारायण कविरत्न, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा किशोरी लाल गोस्वामी और चौथा करें कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर सत्यनारायण कविरत्न हो जाएगा। विकल्प पहला सही है। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक द्विवेदी युग में किसके द्वारा लिखा गया है। पहला करें बद्रीनाथ भट्ट, दूसरा वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा गंगा प्रसाद गुप्त और चौथा कृष्ण प्रकाश सिंह के द्वारा। तो अगर बात करें द्विवेदी युग में चंद्रगुप्त नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये बद्रीनाथ भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। जबकि चंद्रगुप्त नाटक की बात करें तो वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निराण के लव ऑफ द हेयर का रंगमहल नाम से किसने अनुवाद किया। पहला दुर्गा प्रसाद खत्री, दूसरा देवकीनंदन खत्री, तीसरा महावीर प्रसाद पोद्दार और चौथा गंगा प्रसाद गुप्त ने। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो रेनाल्ड के लव ऑफ द हेयर का रंगमहल नाम से अनुवाद जो है वो गंगा प्रसाद गुप्त ने किया था। विकल्प चौथा सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि छत्राणी और वीर बालक किसकी रचना है। पहला नाथुराम शर्मा शंकर, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा लाला भगवान दीन। तो आपको इन दोनों रचनाओं के रचनाकार का नाम बताना है। तो इनकी रचना का नाम लाला भगवान दीन है। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल करेंगे कामता प्रसाद गुरु की पद पुष्पावली किस भाषा में
लिखी गई रचना है? पहला संस्कृत, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा प्राकृत और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको कामता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखित इस रचना के भाषा के बारे में आपको बताना है। तो उसकी भाषा खड़ी बोली रही, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहे हैं कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आए दोष फिर गत हुई, दूसरा वार आया। काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? पहला श्रीधर पाठक, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय और चौथा मैथिली शरणगुप्त। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित यशोधरा कैसा काव्य है? पहला महाकाव्य, दूसरा प्रबंध काव्य, तीसरा खंड काव्य और चौथा कह रहा है कि नाटक है। तो गुप्त जी की इस रचना के बारे में बताना है, इसका काव्य रूप कैसा है? तो यह एक प्रबंध काव्य है, दूसरा उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल करें कि मृगी दुख मोचन किसकी रचना है? पहला नाथूराम सरवंकर, दूसरा राय देवी प्रसाद पूर्ण, तीसरा ज्ञा प्रसाद शुक्ल सुनेही और चौथा लोचन प्रसाद पांडे। तो आपको ये बताना है 15 नंबर प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? मृगी दुखमोचन किसकी कृति है? तो ये लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा लिखित रचना है, विकल्प चौथा सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। करें लिखो न करो लेखनी बंद, ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है? पहला रामजेश त्रिपाठी, दूसरा श्रीधर पाठक, तीसरा बाल मुकुंद गुप्त और चौथा नाथूराम शर्मा। तो इन जो ये पंक्ति लिखी है इसके रचयिता का नाम बताना है कि किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है, विकल्प दूसरा सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल करें कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। पहला करें द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता अधिक है। दूसरा करें कि प्रबंध मंजूरी और पद्म पराग पंडित पद्म सिंह के निबंध संकलन है। प्रबंध मंजरी है, मंजूरी नहीं है, प्रबंध मंजरी है। एवं पद्म पराग जो है पंडित पद्म सिंह शर्मा के निबंध संकलन है। तीसरा करें कि विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं और चौथा करें कि अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें असत्य है। तो विकल्प पहला ही असत्य है, बाकी सभी जो हैं वो सत्य हैं। प्रबंध मंजरी और पद्म पराग इनके निबंध हैं, विद्यानिवास मत ललित निबंधकार हैं और पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से पहला विकल्प जो है वो क्या होगा? वो अशुद्ध है, क्योंकि द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता देखने को नहीं मिलती है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। सवाल नंबर 18 करें कि निम्न पंक्तियों में विश्व बंधुत्व की भावना किस द्विवेदी युगीन कवि ने व्यक्त की है? रक्तपात करता पशुता है, कायरता है मन की, अरि को बस करना चरित्र से शोभा है तन की। पहला करें रामचरित उपाध्याय, दूसरा रामजेश त्रिपाठी, तीसरा नाथूराम शर्मा शंकर और चौथा मैथिली शरणगुप्त। तो आपको ये बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो अगर इसकी बात करें पंक्ति, तो ये रामजेश त्रिपाठी के द्वारा लिखित है और उनकी एक रचना जिसका नाम पथिक है उसी से ली गई है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में करें कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। काव्य प्रयोजन ये किसके द्वारा लिखा गया है? पहला हरिऔध, दूसरा दिनकर, तीसरा मैथिली शरणगुप्त और चौथा तुलसीदास। तो आपको ये बताना कि काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा कही गई है? तो ये मैथिली शरणगुप्त के द्वारा कही गई है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि मम्मट ने काव्य हेतु किसे माना है? आपको बताना है। पहला शक्ति निपुणता अभ्यास, दूसरा केवल प्रतिभा, तीसरा प्रकीर्ण और चौथा करें कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर में आपको सही क्या है बताना है कि मम्मट ने काव्य हेतु किसको माना है? तो मम्मट ने शक्ति निपुणता और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना है, विकल्प पहला जो है वो 20 का सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि आचार्य बामन ने काव्य गुण का मुख्य प्रयोजन क्या माना है? काव्य गुण का मुख्य प्रयोजन क्या माना है? पहला करें धर्म अर्थ का मोक्ष, दूसरा कृति और प्रीति को, तीसरा कांता शामित उद्देश्य और चौथा उपयुक्त सभी। तो 21 नंबर सवाल में आपको बताना है कि काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या माना है? तो कृति और प्रीति को, विकल्प दूसरा जो है विकल्प सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि मेरी डायरी के नीरज पृष्ठ किसकी रचना है? पहला कह रहा है रमेश चंद्र मिश्र, दूसरा इलाचंद जोशी, तीसरा महादेव देसाई और चौथा चंद्रभानु सोनवड़े। तो आपको बताना है कि ये रचना जो है वो किसकी है? तो ये इलाचंद जोशी की है, मेरी डायरी के नीरज पृष्ठ, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल करें कि औचित्यम रश्यधस्य स्थिरम काव्यश जीवितम उक्त पंक्ति किस आचार्य की है? पहला आनंदवर्धन, दूसरा मम्मट, तीसरा क्षमेंद्र और चौथा विश्वनाथ। तो आपको 23वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो औचित्यम रश्यधस्य स्थिरम काव्यम जीवितम, ये क्षेमेंद्र की जो है वो पंक्ति है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं कि स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? आपको बताना है। एक कह रहा है, पहला कह रहा है कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। तो आपको स्वरभंग अनुभव के बारे में बताना है। तो ये अनुभव एक सात्विक अनुभव है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं, करें कि समय देवता कविता के संबंध में असत्य कथन क्या है? आपको चयन करना है। पहला करें मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है, मतलब इस संग्रह में ये कविता संकलित है। दूसरा कैसे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता का है। तीसरा करें इसमें विलंबित बिंब का विधान किया गया है। और चौथा करें कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। तो आपको ये बताना है कि इस कविता के संबंध में असत्य कथन क्या है। तो वो कथन विकल्प चौथा हो जाएगा। ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं बल्कि ये नरेश मेहता की कविता है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। सवाल नंबर 26 में करें कि चार दरवेश का दक्खनी हिंदी में अनुवाद किसने किया? पहला करें मुल्ला वजही, दूसरा कुतुब शाह, तीसरा हुसैन अली खां और चौथा करें कि शाह तुराब ने। तो आपको 26वें प्रश्न का सही उत्तर चुनना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चार दरवेश का दक्खनी हिंदी में अनुवाद जो है हुसैन अली खां के द्वारा किया गया था, विकल्प तीसरा सही होगा। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं, करें कि किसने हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा है? ये बताना है। पहला करें स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा टॉमस रॉबक, तीसरा ग्रेशन और चौथा विलियम केरे। तो आपको बताना किसने जो है हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा। तो ये कहा था टॉमस रॉबक ने, विकल्प दूसरा जो है वो 27 का सही होगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित कौन सा उपन्यास समकालीन भ्रष्ट राजनीतिक तथा ईमानदार व्यक्ति का चित्रण करता है, ये आपको बताना है। पहला करें कि जंगलम तंत्रम, दूसरा भारत बनाम इंडिया, तीसरा दर्पण झूठ न बोले और चौथा मेरे मरने के बाद। तो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा रचित जो उपन्यास समकालीन भ्रष्ट राजनीतिक तथा ईमानदार व्यक्ति का चित्रण करता है वो उपन्यास दर्पण झूठ न बोले है, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ये सभी के सभी उपन्यास जो है वो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखित हैं। सवाल नंबर 29 पर आते करें कि नालंदा का गिद्ध कहानी किसकी है? ये आपको बताना है। पहला ममता कालिया, दूसरा डॉक्टर देवेंद्र, तीसरा विजयदान देव और चौथा कमल जोशी। तो आपको बताना है कि नालंदा का गिद्ध किसकी कहानी है। तो ये कहानी डॉक्टर देवेंद्र की है, विकल्प दूसरा सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 30 पर। 30 नंबर सवाल करें कि सूरज उगने तक और काली बर्फ और बदलते हालात किसकी कहानियाँ हैं? सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात, ये कहानियाँ किसकी हैं? पहला चंद्रकांता, दूसरा मंजुल भगत, तीसरा प्रतिभा वर्मा और चौथा मणिका मोहिनी। तो 30वें प्रश्न में आपको बताना है कि सभी कहानियाँ किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये सभी की सभी कहानियाँ चंद्रकांता के द्वारा लिखित हैं, पहला विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।